हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, इसके एल्गोरिदम समझेंगे। अगर एक बार आपको एल्गोरिदम समझ आ गई तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज मैं इसे जावा में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। अगर आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ आ गया एक बार, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो ये एल्गोरिदम है, ये 4 लाइंस का ही है, जिसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि रूट अगर नल है, दैट मीन्स हमें हमारी ट्री एम्प्टी है, हमारे पास जो ट्री है वो एम्प्टी है, तो वो वहां से रिटर्न कर देंगे। उसके बाद प्रिंट करते हैं रूट। उसके बाद रूट का लेफ्ट ट्रैवर्स करते हैं, मतलब जो रूट नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करते हैं, और उसके बाद रूट का राइट सब ट्री ट्रैवर्स करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रैवर्स करेंगे, रूट को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद रूट का लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास एक ट्री है, ये बाइनरी ट्री, जिसमें ये 5 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नोड्स हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम प्रिंट रूट करेंगे इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लाइन नंबर जो 2 है, लाइन नंबर 2 इसके लिए है, जो ये मैंने लिखा है रूट के लिए प्रिंट करने के लिए, और लाइन नंबर 3 है जो रूट का लेफ्ट ट्रैवर्स करने के लिए, जो यहाँ पर हमारी रिकर्सिव कॉल्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये है लेफ्ट सब ट्री को करने के लिए ट्रैवर्स, और रूट डॉट राइट जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर में ये रिकर्सिव कॉल है, ये राइट ऑफ सब ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसे ये एग्जांपल है, तो सबसे पहले रूट को हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर रूट नोड कौन सी है, यहाँ पर रूट नोड है 1, तो यहाँ पर मैं 1 को प्रिंट कर देती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है। तो 1 का रूट नोड का लेफ्ट और रूट नोड का राइट, तो रूट नोड का लेफ्ट कौन सा है, रूट नोड 1 है, इसका लेफ्ट है ये वाला सब ट्री। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो 1 का रूट लेफ्ट और राइट को करना है, तो हम यहां पर ब्रैकेट कर लेते हैं, क्रिएट, ये हो गया लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। ठीक है, तो यहां पर आएगा लेफ्ट का डेटा, रूट जो 1 है उसका लेफ्ट का डेटा, लेफ्ट सब ट्री का डेटा, और यहां पर आएगा रूट के राइट का डेटा, मतलब राइट सब ट्री का डेटा। ठीक है, तो 1 के बाद ये अब हम जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, सेम लॉजिक अब इस वाले रूट के लिए बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ट्री के लिए बनाना है, ये भी एक ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्री का रूट नोड कौन सा है, 2 है। ठीक है, अब 2 के लिए भी सेम लॉजिक करेंगे। यहाँ पर क्या है, अभी हम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 का रूट है, रूट के बाद रूट का लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे पहले रूट को हमें प्रिंट कर देना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले के लिए किया था, रूट को प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद अगेन हमें 2 ब्रैकेट क्रिएट करनी है, एक रूट के लेफ्ट के लिए और एक रूट के राइट के लिए। ठीक है, कर दिया यहां तक। अब हमारे पास हमने ये वाली सब ट्री, जो लेफ्ट वाली सब ट्री है, वो विजिट कर ली है। अब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, अभी हम लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में गए, तो अब ये वाली एक ट्री है, अब ये ट्री अकेली है, इसमें कोई भी आगे नोट्स नहीं है, चिल्ड्रन नोट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां पर ही इसे स्टॉप कर देना है। तो ये 2 का लेफ्ट क्या आ जाएगा, 4, और इसी तरह 2 का राइट क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब हम ये वाली ट्री पूरी विजिट कर चुके हैं लेफ्ट साइड। अब हम जाते हैं रूट, जो हमारी मेन रूट थी 1, उसका राइट। ठीक है, अब ये राइट कौन सी सब ट्री है, इसमें सिर्फ एक ही है एलिमेंट। अगर इसमें और एलिमेंट्स होते तो हम, जैसे हमने लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स किया, वैसे ही इसे राइट साइड को भी ट्रैवर्स करते। तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस एग्जाम्पल का, इस ट्री का ट्रैवर्सल क्या हुआ, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका हुआ 1, 2, 4, 5, 3। ठीक है, आप ऐसे ही और एग्जाम्पल क्रिएट करके इसे चला के देख सकते हो कि ये कैसे चल रहा है। ये तो था कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि कोई ट्री गिवन है आपके पास और आपको उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है। पर ये इंटरनल कैसे चलता है, इंटरनली कैसे इसकी वर्किंग है, वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको उसे नहीं देखना तो आप सीधा कोड पे मूव कर सकते हो। मैं इसका टाइम स्टैम्प में नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर कैसे है, जैसे इस एग्जांपल में रूट है हमारी 1। ठीक है, तो ये कॉल स्टैक रिकर्सिव कॉल्स है, तो यहाँ पर कॉल स्टैक पे चलता है।
तो हमारे पास एक स्टैक होता है जिसमें हमारी जो कॉल्स पेंडिंग होती है वो वहां पर जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि रूट नोड सबसे पहले प्रिंट करना है हमें। रूट नोड जैसे ये है 1, इस एग्जांपल में हमने प्रिंट कर दिया इस एल्गोरिदम से। ठीक है, यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अभी रूट की वैल्यू कितनी है 1, रूट की वैल्यू है 1। उसके बाद इसने चेक किया इफ रूट इज नल, रूट नल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। उसके बाद प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो थर्ड नंबर है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट कितना है, रूट का लेफ्ट 1, फर्स्ट का लेफ्ट है 2, तो यहाँ पर दोबारा कॉल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और फिर अब रूट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, रूट की वैल्यू हो गई 2। फिर इसने चेक किया इफ रूट इज नल। उसके तर आपने ये भी देखा होगा कि जब यहाँ पर हमने रूट का लेफ्ट 1 का लेफ्ट पास किया तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर रूट का राइट जो कि 1 का राइट था वो पेंडिंग है, वो नहीं हुआ अभी प्रोसेस, तो वो चला गया कॉल स्टैक पे। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक। उसके बाद यहाँ पर अब हमारी रूट की वैल्यू हो गई 2 के बाद अब हमने चेक किया इफ रूट इज नल 2 इज नॉट नल। ठीक है, रूट में 2 है, इस नोड में 2 है, तो यहाँ पर क्या किया हमने प्रिंट कर दिया रूट की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं रूट की वैल्यू 2। उसके बाद ये थर्ड स्टेप पे जाता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर रूट का लेफ्ट। अब 2 का लेफ्ट कौन सा है, 2 का लेफ्ट है 4, तो मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ। 2 का लेफ्ट है अब 4, तो यहाँ पर अब जाएगा 4 और रूट की वैल्यू हो जाएगी 4, रूट की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब 4 का हमने 4 प्रोसेस कर लिया 2 का, पर यहाँ पर 2 का जो राइट है ये वाली 4th वाला पॉइंट वो भी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो अब चला जाएगा कॉल स्टैक पे। यहाँ पर आएगा 5, 2 का राइट पेंडिंग है। ठीक है, अब हम हमारे पास यहाँ पर रूट की वैल्यू होगी 4। अब दोबारा चेक करते हैं रूट इज नल, नहीं 4 इज नॉट नल, रूट में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे 4 को सेकेंड स्टेप से। उसके बाद थर्ड स्टेप में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर में अब रूट का लेफ्ट क्या जाएगा, रूट का लेफ्ट क्या है नल है, यहाँ पर रूट का लेफ्ट नल है। ठीक है, नल। ओके, तो ये नल कहाँ जाएगा, ये नल इस वाले फंक्शन में पास होगा दोबारा से। तो नल अब यहाँ पर क्या होएगा, नल चला गया और 4 का ही राइट क्या है, 4 का राइट अभी पेंडिंग है। 4 का राइट क्या था, वो है नल। ठीक है, कुछ भी नहीं है उस नोट के आगे, चिल्ड्रन नोट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नल आया इफ रूट इज नल। जैसे ही उसे नल मिला, जैसे यहाँ पर अभी नल पास हुआ तो उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न जैसे ही हुआ उसने कॉल स्टैक पे आके देखा कि क्या पड़ा है स्टैक के टॉप पे जो उसे प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर पड़ा है नल। फिर उसने रूट को क्या पास किया, नल। ठीक है, दोबारा से उसे नल पास किया। जब नल पास किया फिर उसके बाद दोबारा से ये रिटर्न हो गया, यहाँ पर ही फर्स्ट स्टेटमेंट में आगे गया ही नहीं। फिर अब कॉल स्टैक पे जाता है दोबारा, अब नल प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। अब कॉल स्टैक पे टॉप पे क्या पड़ा है ये। ठीक है, अब दोबारा वो नल उसे मिलेगा, अब यहाँ कॉल स्टैक पे आएगा और ये चेक करेगा, तो उसे यहाँ पर मिला अब 5। ठीक है, तो अब रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट की वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 फिर चेक किया इज नल, रूट इज नल, तो ये फॉल्स हो रहा है, तो अगेन वो गया प्रिंट किया उसने 5 को। ठीक है, और 5 का लेफ्ट उसने पूछा कि क्या है, 5 का लेफ्ट यहाँ पर पास करने के लिए 5 का लेफ्ट कुछ भी नहीं है, नल है, तो यहाँ नल पास हो जाएगा। और राइट भी 5 का नल है, तो यहाँ पर स्टैक पे नल आ जाएगा और हमने 5 को प्रोसेस कर दिया है। राइट, तो यहाँ से स्टैक से उसे हटा देते हैं। तो हमारे पास स्टैक पे अभी है सबसे ऊपर नल, उसके बाद है 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब नल आ गया, नल पास हो रहा है, तो इसने रिटर्न किया इफ रूट इज नल, तो रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉप है स्टैक का उसमें नल है, फिर दोबारा से यहाँ पर नल पास हुआ, फिर उसने देखा इफ रूट इज नल और ये नल प्रोसेस हो गया, इसे हटा देते हैं। यहाँ नल है रूट, उसके बाद के फिर से गया और उसने कॉल देखा टॉप पे क्या पड़ा है। अब टॉप पे क्या है, ये सब चीजें प्रोसेस हो चुकी हैं, टॉप पे पड़ा है 3, तो यहाँ पर पास हुआ 3। ठीक है,
3, फिर उसके बाद रूट इज नॉट नल, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर जाके उसने रूट को प्रिंट कर दिया। फिर अगेन उसने देखा रूट का लेफ्ट क्या है, 3 का लेफ्ट क्या है, यहाँ पर नल है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल स्टैक पे अब 3 प्रोसेस हो चुका है, तो नल आ जाएगा रूट, क्योंकि 3 का राइट हम प्रोसेस करेंगे अभी, और लेफ्ट हम नल कर देंगे। फिर वो लेफ्ट यहाँ पर नल हो गई, रिटर्न होके कॉल स्टैक पे चेक करेगा, फिर ये वाली चीज को प्रोसेस करेगा नल को। फिर ये प्रोसेस जब हो जाएगी तो अगेन वो दोबारा उसे नल मिलेगा, रिटर्न आएगा, वो कॉल स्टैक पे चेक करेगा, यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये वाली कॉल जो रिकर्सिव कॉल है यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये था हमारा इंटरनल वर्किंग ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर की कैसे चलता है, ये रिकर्सिव कॉल्स कैसे चलती है। अब हम इसे देखते हैं कोड में, जावा के कोड में। जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा वैसे ही हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, मेथड जिसमें स्टैटिक, और उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रहेगी, हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है जो भी वैल्यूज है ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर आएगा प्री ऑर्डर, और इसमें हम पास करेंगे नोड की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिंट करवाते हैं हम डेटा, इसमें पहले रूट का डेटा प्रिंट करवाते हैं, तो रूट डॉट डेटा को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं प्लस उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाना होता है, रूट के लेफ्ट में जो भी उसका लेफ्ट होगा उस पे जाना होता है, और उसके बाद हमें राइट में जाना होता है, रूट के राइट में, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो एक फंक्शन है, ये क्रिएट ट्री का मेथड जो है, ये हमने कल देखा, हमने इस पहली वाली वीडियो में देखा था, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो देख लोगे, हमने ट्री कैसे क्रिएट करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिएट ट्री फंक्शन से रिटर्न होके आएगा वो रूट आएगा, ट्री का रूट, उसे मैं यहाँ पर गेट कर लेती हूँ। स्टैटिक नोड टाइप होता है रूट का, यहाँ पर आ जाएगा रूट इक्वल टू, और जो हमने अभी मेथड क्रिएट किया है प्री ऑर्डर, इसमें पास कर देंगे रूट को, ठीक है। और एग्जाम्पल हम अभी वाली जो हमने देखी एल्गोरिदम में वो चला के देखते हैं। पहले तो पहले नोड क्रिएट कर लेते हैं, पूरी ट्री क्रिएट कर लेते हैं। वन था, मैं ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले रूट नोड थी 1, उसके बाद लेफ्ट ऑफ 1 क्या है, लेफ्ट ऑफ 1 है 2, लेफ्ट ऑफ 2 क्या है, लेफ्ट ऑफ 2 है 4, लेफ्ट ऑफ 4 क्या है, कुछ भी नहीं, -1, राइट ऑफ 4 क्या है, राइट ऑफ 4 -1 कुछ भी नहीं है, राइट ऑफ 2 क्या है 5, लेफ्ट ऑफ 5 क्या है, कुछ भी नहीं, -1, राइट ऑफ 5 भी कुछ भी नहीं था, -1, राइट ऑफ 1 क्या है 3, ठीक है। लेफ्ट ऑफ 3 क्या है, कुछ भी नहीं, नल, -1, राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ 3 नल है, और राइट ऑफ 3 भी नल है, -1। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, ओके, हमने यहाँ पर एक चीज हैंडल नहीं करी, वो क्या थी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, अगर रूट नल है तो रिटर्न करना है कि वो कॉल स्टैक पे कैसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इफ रूट इक्वल टू नल देन रिटर्न। यहाँ पर मैंने दोबारा रन किया है और यहाँ तक मैंने डेटा डाल दिया है, एंटर राइट ऑफ 1, ठीक है। तो ये मैंने ट्री क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैं करूंगी एंटर, लेफ्ट ऑफ 1 क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गई 1 2 4 5 3, ठीक है। तो हम इसे मैच कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर यही है 1 2 4 5 3।
तो आप ऐसे ही इसे चला के देख सकते हो, इसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे चलता है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से कोई डाउट है या फिर कुछ कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।